हेलो विद्यार्थी, देखिए आज हम देखने वाले हैं आपका देखिए किस तारीख को पेपर होने वाला है। इतिहास का पेपर कक्षा 12वीं में जो आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे उनको हम आज कंप्लीट करेंगे कि आपके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं वो आपके कितने रहेंगे। तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट तैयार रखे हैं जो आपके आ सकते हैं और आने की संभावना 100%। तो देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ से हम आगे के क्वेश्चन में आपको बाद में बताऊंगा। पहला देखिए, बौद्ध ग्रंथों को कितने संप्रदायों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का उल्लेख है, तो इसमें हो जाएगा आपका 64। दूसरा देखिए, सांची ननखेड़ा क्या है। सांची ननखेड़ा एक गांव है। अब देखिए आपका अगला है, अष्टांग मार्ग किसकी खोज। अष्टांग मार्ग की खोज किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने। और आपका देखिए अगला है, लोकायत परंपरा के लोग कौन थे, तो लोकायत परंपरा के लोग थे भौतिकवादी। अब आपका अगला है, स्तूप किसकी याद में बनाए गए थे। स्तूप किसकी याद में बनाए गए थे, तो स्तूप बनाए गए थे महात्मा बुद्ध की याद में। अब आपका देखिए अगला, वैष्णववाद के कितने अवतारों की कल्पना है। तो वैष्णववाद यानी भगवान के कितने अवतारों की कल्पना है, 10 अवतारों की। अब देखते हैं अगला है, बोधिसत्वों की परंपरा किससे संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा महायान से। अगला है आपका, गांधार कला का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। देखिए हम रोज़ आपके लिए क्लास लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं 9 से 12 तक के जितने भी आपके पेपर हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कई बार तो हम आपको मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर और जो भी आपके कई बार रियल पेपर भी हो जाता है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको पेपर चाहिए तो वो भी आपको पता मिल जाएगा यही चैनल पर। अब देखते हैं अगला है, बौद्ध चरित्रम किसकी रचना, तो अश्वघोष की। अब देखिए अगला है, गर्भगृह के ऊपर एक बना ऊंचा ढांचा क्या कहलाता है, उसको कहते हैं शिखर। आपका है जो है, बौद्धों द्वारा मंदिर क्या कहलाता है। बौद्धों का मंदिर होता है चैत्य। अब देखते हैं अब देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म की 3 भाषाओं का नाम लिखिए। तो जैन धर्म की 3 भाषा कौन कौन सी हैं, संस्कृत, तमिल और प्राकृत। और 82वां है, शिव संतों के 4 पासों के नाम लिखिए। तो मल, कर्म, माया, रोध, शक्ति। और देखिए गर्भगृह क्या है। गर्भगृह एक प्रकार का चौकोर कमरा होता है जिसमें देवता या की मूर्ति रखी जाती है। तो ये आपका एक वाक्य में पूछ लिया जाता है गर्भगृह क्या है। कई बार 2 नंबर में पूछ लिया है। तो इसमें आपको देखो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्ट सभी कंप्लीट करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अल बिरूनी किसके साथ आया। तो भारत में अल बिरूनी किसके साथ आया था, तो इसमें हो जाएगा आपका महमूद गजनवी या गजनी। अब देखते हैं अगला है, सुल्तान महमूद गजनवी की राजधानी का नाम। जो सुल्तान महमूद गजनवी था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी हो जाएगी गजनी राजधानी। और आप देखें अगला है, फ्रांसवा बर्नियर किस देश से आया था। जो फ्रांसवा बर्नियर है वो कौन से देश से आया था, तो वो आया था आपका फ्रांस से। अब आपका देखिए यहाँ पर है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस भाषा में किया या दिया। तो अपना वर्णन किस भाषा में दिया, तो इसमें हो जाएगा फारसी भाषा। फारसी भाषा है, ये बहुत पुरानी भाषा है, इसका वर्णन उसे इब्न बतूता ने दिया। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, उम्मा या उलमा कौन थे या उलेमा कौन थे। एक ही क्वेश्चन है, कई बार घुमा कर पूछ लिया था। ये आपका 1 नंबर और या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए उलेमा या उलमा या उम्मा कौन थे। मुसलमानों के अवस्थान समुदाय को उम्मा या उलेमा कहते थे। तो क्या कहेंगे इसमें, मुसलमानों के अवस्थान समुदाय को उम्मा या उलेमा कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, रहला किसकी रचना है। रहला किसकी रचना है, तो रहला रचना है इब्न बतूता की। ये क्या है, ये आपका यात्रा वृत्तांत है। अब आपका देखिए है 90वां है, मार्को पोलो ने 13वीं सदी में अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो मार्को पोलो था वह कहाँ का यात्री था, उसने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो देखिए वेनिस है, इटली का एक शहर है वेनिस, वहाँ से उसने आपकी अपनी यात्रा शुरू की थी। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कांखा क्या है। तो कांखा क्या है, ये आपका देखिए पूछा जाता है 2 नंबर में और कई बार आपका 1 वाक्य में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपका है, प्राचीन और मध्यकाल में ऊँटों पर सामान आदि लादकर समूह में आने वाले यात्रियों को आंका कहते थे। तो ये आपका है, मध्यकाल और प्राचीन काल में ऊँटों पर सामान आदि लादकर समूह में आने वाले यात्रियों को आंका कहते थे। अब देखते हैं आपका, देखिए ये क्वेश्चन टाइप आपके इस प्रकार मैंने आपके लिए टाइप करी। यदि मैं आपके लिए 4 ऑब्जेक्ट फिर उसमें सही आंसर लिख कर लाता तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, ये आपके खालिस्तान में भी काम करेगा, सही जोड़ी में भी काम करेगा और 1 वाक्य में और सही विकल्प में, ये आपके सभी के लिए है। और इसके बाद देखिए जो इंपोर्टेंट सही जोड़ियाँ हैं,
देखिए यहाँ पर है, देखिए सही जोड़ियाँ मिलाइए। ये आपकी जो इम्पोर्टेंट सही जोड़ियाँ हैं वो मैंने आपकी देखिए यहाँ पर तैयार कर लिखी हैं। इसी में से आपकी आ जाएंगी 6 सही जोड़ियाँ। तो पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे आपकी सही जोड़ी। तो देखिए इसमें आपका पहला खालिस्तान है, वो सॉरी पहला विकल्प है, मध्यकाल में दिल्ली को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में दिल्ली को देहली कहा जाता था। अगला है एवन बतूता के अनुसार घोड़े पर लाई गई डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो इसमें हो जाएगा आपका उलूक। अब देखते हैं पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि हाथ से लिखी गई एक पुस्तक है। पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी गई एक पुस्तक है। अब देखते हैं अगला है जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ। तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। अब अगला है अंजल का सही परिचय क्या है? तो वह एक अलवार स्थिति थी। अंजल थी, शॉर्ट नाम है उसका, क्या था? अलवार स्थिति थी, स्त्री थी। अब अगला है 10वीं सदी तक कितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया? तो 12। इस्लाम के अनुयायियों का सबसे सर्वोच्च धार्मिक नेता, तो इसमें हो जाएगा आपका खलीफा। अगला है कबीर शब्द का अर्थ। तो कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। इसके बाद देखिए वे लोग जो शरिया या इस्लामी नियमों को संग्रह की अवहेलना की जाती है उन्हें कहते थे तो बेशरिया। जो शरिया कानून को नहीं मानते थे उसे कहते थे बेशरिया। अब देखते हैं अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। अब देखिए आपका है पैगंबर से जुड़ी परंपराओं का संग्रह है। तो इसमें हो जाएगा आपका हदीस। हदीस आपका देखिए मुस्लिम धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अब देखते हैं अगला है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ? तो इसमें चैतन्य जो महाप्रभु थे इनका जन्म हुआ था 1485 में। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपका इम्पोर्टेंट है विजयनगर की स्थापना किस सदी में हुई? तो कब हुई? 14वीं सदी में 1336 ईस्वी में। विजयनगर से संबंधित आपके 2 ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे इस पार्ट से। तो आपको विजयनगर की स्थापना और आपके वहाँ के पहले राजा तो कौन थे, स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने। अगला है विजयनगर की स्थानीय देवी का नाम। तो इसने स्थानीय देवी का नाम था पंपा देवी। अगला है विजयनगर राज करने वाले प्रथम राजवंश था। तो विजयनगर पर कौन से राजवंश का पहले शासन? तो इसमें होते संगम वंश। संगम वंश के स्थापक कौन थे? तो इसमें हो जाएगा हरिहर और बुक्का। अब देखते हैं अगला है 1542 में विजयनगर पर किस वंश का शासन था? तो 1542 में किस वंश का शासन था? तो उसमें जाएगा अराविंदु वंश। अब अगला देखिए महाभारत के कुल कितने खंड है? तो महाभारत के कुल कितने पुराण है? तो महाभारत कितने खंड है? तो इसमें हो जाएगा आपका 18। अब द्रौपदी किस महाजनपद की राजपुत्री थी? तो यह पूछ लेगा द्रौपदी किस महाजनपद की राजकुमारी थी? तो इसमें हो जाएगा पांचाल। और आपका देखिए यहाँ पर है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसमें हो जाएगा 37 वर्षों में। अब देखिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें हो जाएगा परिवार के लिए। तो देखिए जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में थे वो हमने देख लिए। अब देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सही जोड़ी में आपकी जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ आपका जो सीख लेनी है वे वही से देखिए मगध, गांधार, कम्बोज, मल्ल, वत्स, सूरसेन, काशी, कुरु, चेदी, पंचाल, अंग, मत्स्य, कौशल, बज्जी, असमक, अवंती। ये आपकी 16 महाजनपद होगी। और इस साइड देखिए इनकी राजधानी है। तो इनमें से आपकी 1-2 जोड़ियाँ आपकी राजधानी से बनेंगी। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसमें हो जाएगा सिंध प्रांत, पाकिस्तान। लोथल गुजरात, कच्छ गुजरात, भारत। और देखिए आपका है 5वां है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान, भारत। और आपका देखिए 5वां है बनावली। बनावली हरियाणा, भारत। अब इससे मातंग। मातंग हो चंडाल के पुत्र के रूप में बोधिसत्व का नाम। और आपका देखिए स्त्रीधन विवाह के समय मिले व्यवहार उपहार। उच्च वर्ग के लोग, प्रिया धनी लोग। और सादार सरदार, इसमें अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपकी सही जोड़ियाँ वो देखिए यहाँ कर वह मूल्य जो लोग राजा को इस सेवा के बदले देते थे। अब आपका देखिए तीसरा भागवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश। इसमें चौथा है लिंग्यात। लिंग्यात लिंग धारण करने वाला। और आपका है 5वां है जेगम। जेगम हो यावर भिक्षु। अब देखते हैं आपका अगला है दरगाह। दरगाह होगा फारसी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है दरबार।
अब दूसरा है लंगर। लंगर का वो सामुदायिक सामुदायिक रसोई। ऐसे भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, लंगर लगाते हैं, उसे सामुदायिक रसोई कहते हैं। तीसरा है संगत। संगत संगत का हो जाएगा आपका सामूहिक उपासना। चौथा है दर्श। इसमें हो जाएगा आपका पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। और आपका पांचवा है बंगाल में इज्तिमाई बंदोबस्त। तो कब लागू हुआ? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद देखिए आपका है संथालों की बगावत। तो 1855 और 56 किसने की थी? तो आपको संथालों ने की थी। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखते हैं दूसरा है कपास में तेजी का प्रारंभ। कपास की कीमतें कब बढ़ी थी? 1861 में। तीसरा खेती की कीमतों में खेती की कीमतें गिरने लगी तो 1820 में। चौथा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो 1600 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना अंग्रेज भारत कब आए थे? वास्को ड गामा आया था आपका 1498 में। और इसके बाद देखिए आपका ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। अंत में देखिए यहाँ पर बंगाल की दीवानगी कब प्राप्त की? अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो इसमें हो जाएगा आपका 1765 में। तो इस प्रकार देखिए मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्ट आएंगे, आप इनको जरूर तैयार कर लें और अपनी तैयारी बेहतर रखें।